मित्रों, नमस्कार। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना 1952 से हुई। 1952 में पहला चुनाव लड़ा। 1947 में देश को आजादी मिली। 1952 के चुनाव के बाद अगर अपन बात करें तो लोकतंत्र लगातार मजबूत होने की बात करें। देश में दल बदल कानून भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने काल में लाया था, और उसमें एक सिस्टम है, एक क्लॉज है कि एक तिहाई सदस्य जब तक किसी भी पार्टी से बाइफरकेट नहीं करते किसी पार्टी को, तब तक उन सदस्यों की विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया। अमृतकाल में एक चीज, नई चीज देखने में आती है कि 20 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, सरकार गिर जाती है। ये नया सिस्टम है दल बदल का। कानून अपनी जगह है, और ये कानून में भी सुराख कर दिए गए। ये लोकतंत्र में अमृतकाल। मध्य प्रदेश में हिंदी पट्टी है। 2009 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत हुई। 2004 के चुनावों में, 2009 के चुनावों में लगातार मजबूत होना शुरू किया। बात तो 91 और 96 में भी है, तब भी भाजपा का प्रदर्शन लगातार सुधरता रहा। भाजपा को कभी 25 सीट, कभी 27 सीट, कभी 28 सीट मिलती नहीं चुनाव में। इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि मध्य प्रदेश में बहुमत की भाजपा सरकार 163 विधानसभा सीटों को जीतकर सरकार बनी। मुख्यमंत्री भले ही बदला गया, लेकिन सरकार 163 सीट। लगातार दल बदल को बढ़ावा दिया। इससे लगता है कि या तो कांग्रेस की विचारधारा तो सिकल सेल एनीमिया की शिकार हो गई है, उनकी नर्व या उनकी रीढ़, जैसे स्पाइन कहते हैं, इतनी कमजोर हो गई है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से सीधे संघ की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत लंबी है। बड़े नामों में सुरेश पचौरी, पंकज संघवी, मनोज पटेल, और हाल ही में दिग्गज आदिवासी नेता कमलेश शाह, जो छिंदवाड़ा से हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं कांग्रेस के, वो अभी कांग्रेस, वो भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाली टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि 80,000 लोग अभी तक पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक बात सोचने की है, एक जनता के लिए एक बड़ा प्रश्न है, कम से कम मध्य प्रदेश की जनता के लिए, नेता बिकते हैं या विचारधारा बिक रही है? विचारधारा खरीदी जा रही है या बेची जा रही है? यह तो लोकसभा का चुनाव तय करेगा। लेकिन नेता जरूर बिक रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं, बिक रहे हैं, या वहां टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, इसका क्या फैसला होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने नेताओं की तुलना कचरे से की है। 3 प्रकार का कचरा होता है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा, और एक मेडिकल वेस्ट। उन्होंने कहा हमारे यहाँ 3 डस्टबिन है। एक सूखे कचरे में रख दिया जाता है, गीला कचरे का गीला कचरे में, बाकी मेडिकल वेस्ट में। अब कांग्रेस की नेताओं को जो भाजपा में जा रहे हैं, उनके लिए एक सोचनीय विषय है, सोचने की बात है, क्या उन्हें मेडिकल वेस्ट माना जा रहा है? चुनाव के बाद मेडिकल वेस्ट की तरह उन्हें प्रोसेसिंग के माध्यम से नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो जहां है वहीं रह जाएंगे, या गीले कचरे की तरह है, जिसे खाद बनाकर भाजपा की जड़ों में दिया जाएगा, तो वो भाजपा को पुष्पित पल्लवित करने का काम करेगी। और सूखे कचरे का तो आप सब जानते हैं कि क्या उपयोग होता है। महाराष्ट्र में शिवराज पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है, कभी केंद्रीय मंत्री,
गृह मंत्री का पद भी संभाला है और शिवराज पाटिल की बहू ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की है। हरियाणा में भी हो चुका है। नवीन जिंदल जो कांग्रेस के नेता रहे, सावित्री जिंदल जो हरियाणा सरकार में मंत्री रही, वे भाजपा में शामिल हो। झारखंड में शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता हैं, उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई। आदिवासी विचारधारा छोड़ दी, झारखंड की विचारधारा छोड़ दी। तो विचारधाराओं का ये जो घालमेल हो रहा है, ये अमृत काल में ये विष अलग हो रहा है, विष अमृत में आ रहा है, या विष अमृत में आके अमृतमय हो रहा है, ये तो हम और आपके लिए सोचने का विषय है। इस तरह के घालमेल से जो सरकार सामने आएगी, उस सरकार का आकार कैसा हो, आकृति कैसी होगी, अगली संसद कैसी होगी, ये जनता को सोचने का होता है। सोचिए, मतदान करने से पहले निश्चित तौर पर हमें सोचना होगा कि ये जो विचारधारा छोड़कर आए हुए लोग क्या वर्तमान सरकार के लिए मुफीद होंगे, या अगर ये सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है आपके मतों के माध्यम से, तो क्या ये फिर वापस अपनी विचारधाराओं की तरफ लौटेंगे। तो पूरा एक चीज समझ में आती है 2024 के चुनाव के परिदृश्य में कि नेता टिकट की दूरी पर घूम रहे हैं, नेता टिकट की दूरी पर घूम रहे हैं। टिकट वह दूरी है कि जिसको मिला वो आपका या दल का, और नहीं मिला तो उधर। राजस्थान में एक नया नजारा देखने में लगातार सामने आ रहा है। जिन्हें टिकट दिया जाता है वो चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राजस्थान में राजसमंद में हुआ, राजस्थान में सुनील शर्मा को टिकट दिया गया, उसके बाद टिकट बदला गया, लगातार विरोध हुआ। तो प्रताप सिंह खचरियावास को चुनाव में टिकट जयपुर से प्रत्याशी घोषित किया गया। राजसमंद के प्रत्याशी रावत को भिलवाड़ा से पहले टिकट मिला था और भिलवाड़ा से सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे, और राजसमंद राजसमंद से फिर रावत को टिकट दे दिया गया है। इस प्रकार की 2-3 घटनाएं राजस्थान में हुई है। इसी तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है लगातार। यही स्थिति हरियाणा में है। तो कुल मिलाकर इस लोकतंत्र का जो अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में केवल नेताओं का एक मकसद दिखाई देने लगा है। जनता भी देख रही है, हम भी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि टिकट की दूरी पर घूमता लोकतंत्र, इसे हम सीधे शब्दों में, हमारे शब्दों में एक समीक्षा है, एक व्याख्या है कि टिकट की दूरी पर घूमता लोकतंत्र। सवाल आप आपके और है हमारा, आपको तय करना है कि क्या टिकट की दूरी पर घूमता लोकतंत्र आप पसंद करेंगे, या टिकट की दूरी पर घूमते नेताओं को चुनाव के मैदान में मतदान के दिन आईना दिखाने का काम करेंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।